दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे इस मैच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक पाकिस्तानी प्लेयर गुस्से में स्टेडियम में मौजूद एक भारतीय फैन की धुनाई करने लगा, वो भी हजारों भारतीय दर्शकों के नजरों के सामने। पर तब तो हद ही हो गई जब भारतीय फैंस ने भी गुस्से में स्टेडियम को ही आग के हवाले कर दिया, जिन्हें देख आपको अपनी आंखों पर कतई यकीन नहीं होगा। लेकिन उन्हें देखने से पहले अगर आप एक कट्टर वाले भारतीय हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूले। सबसे पहले आप देखने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे उस मैच को जब पाकिस्तानी प्लेयर ने एक इंडियन फैंस पर हजारों दर्शकों के सामने हमला कर दिया था। दरअसल ये घटना तब घटी जब सितंबर 1997 को कनाडा के टोरंटो में भारत और पाकिस्तान के बीच सहारा कप के वनडे मुकाबले खेले जा रहे थे। पर इस मुकाबले की शुरुआत में ही पाकिस्तानी प्लेयर्स काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीरीज के पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को 20 रनों से शिकस्त दे दी थी। पर उसके अगले ही मैच में पाकिस्तान को मात्र 116 रनों पर ऑल आउट करके भारतीय सिरों ने इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को और भी ज्यादा सदमे में डाल दिया, जिसका असर सबसे ज्यादा 34 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो चुके इंजमामुल हक पर हुआ था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी मैच के दौरान जब इंजमामुल हक बाउंड्री के पास खड़े हो फील्डिंग कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने अपने ही टीम के एक साथी खिलाड़ी को अपने पास बुलाया और बोला, भाई मुझको एक बल्ला चाहिए। ये सुन वो खिलाड़ी भी सोच में पड़ गया कि फील्डिंग करते समय बल्ले का क्या काम, पर उसने बल्ला लाकर इंजमामुल हक को जैसे ही दिया, इंजमाम के हाथों में बल्ला आते ही वो तुरंत गुस्से से दौड़ते हुए दर्शक दीर्घा में पहुंच गए और एक इंडियन फैन को गर्दन से पकड़कर उसे धक्का देते हुए मैदान पर लाए और वो उसे बैट से जैसे ही मारने वाले थे कि तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया और पूछा आखिर मामला क्या है। तो हम आपको बता दें कि दरअसल हुआ यूं कि जब इंजमामुल हक बाउंड्री के पास खड़े हो शांति से फील्डिंग कर रहे थे तो उसी दौरान स्टेडियम में मौजूद एक भारतीय दर्शक जिसका नाम शिव कुमार था, वो एक छोटे से माइक की मदद से इंजमामुल हक के मोटापे का मजाक उड़ाते हुए बार बार उन्हें आलू कहकर चिढ़ा रहा था। इंजमाम ने उसे वैसा करने से बार बार मना किया पर वो नहीं माना, जिसके बाद इतना सारा कांड हो गया। लेकिन इस दृश्य के बाद पूरे स्टेडियम का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया। सभी भारतीय दर्शक बहुत ही ज्यादा उग्र हो गए और पूरे स्टेडियम में शोर शराबा शुरू हो गया, जिन्हें शांत करने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को भी आगे आना पड़ा और 40 मिनट के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार भारतीय दर्शकों को कैसे भी करके शांत किया गया और फिर जाकर मैच शुरू हुआ, जिसे भारतीय टीम ने बहुत ही आसानी से जीत लिया। अब यहाँ पर भारतीय दर्शक इस घटना के बाद भले ही शांत हो गए, पर एक मैच ऐसा भी हुआ था जिसमें भारतीय दर्शकों ने गुस्से में स्टेडियम को ही आग के हवाले करना शुरू कर दिया। दरअसल 13 मार्च 1996 को विल्स वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल इंडिया और श्रीलंका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाना था। और आपको ये जानकर शायद कोई हैरानी ना हो कि दुनिया का सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाले क्रिकेट स्टेडियम की एक भी कुर्सी खाली नहीं थी, यानी 1,10,000 लोग एक साथ एक ही जगह पर बैठकर ये मैच देख रहे थे। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि दर्शकों के कारण इस मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। दंगे जैसे हालात पैदा हो गए और स्टेडियम के अंदर जगह जगह पर आगजनी शुरू हो गई। दरअसल इंडियन टीम के कैप्टन अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया। इसके बावजूद श्रीलंका को इंडिया ने 251 रनों पर रोक लिया। जवाब में जब इंडिया ने खेलना शुरू किया तो शुरुआती मामले को देख ऐसा लग रहा था कि इंडिया फाइनल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 23 ओवरों में 98 रन बन चुके थे और सिर्फ एक ही विकेट गिरा था। ऐसा इसलिए क्योंकि सचिन तेंदुलकर इंडिया की नाव को बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे थे। सचिन ने जब 50 रन पूरे किए तो ईडन गार्डन में मौजूद तालियों की गड़गड़ाहट एकदम बवाल लग रही थी। लेकिन तभी सनत जयसूर्या की एक डाउन द लेग फेंकी गेंद पर सचिन को कालू विताना ने स्टंप आउट कर दिया। इसके बाद तो भारतीय टीम के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर वहां स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर भारतीय टीम के साथ अचानक हुआ क्या। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 98 रनों पर एक विकेट वाली टीम 120 रनों पर ही 8 विकेट तक पहुंच गई, यानी तेंदुलकर के आउट होने के बाद 75 गेंदें फेंकी गई जिसपे मात्र 22 रन बने और 6 विकेट गिरे। अब इस दृश्य को देख स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक ये समझ चुके थे कि भारत ये मैच हारने वाला है और इसी वजह से इसके बाद वो हुआ जिसके बारे में किसी ने पहले कभी नहीं सोचा था। दरअसल स्टैंड से लोगों ने बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। स्टैंड में कई जगहों पर आग लगा दी गई, कुर्सियां जलाई जाने लगी। मैदान के एक हिस्से में लोगों ने बाउंड्री पर खड़े श्रीलंकाई खिलाड़ियों के ऊपर चीजें फेंकनी शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता देख श्रीलंकाई कप्तान रणतुंगा ने सभी श्रीलंकाई खिलाड़ियों को बीच मैदान में बुलाया और अंपायर
अंपायर से शिकायत करी। सिचुएशन हाथ से निकलती देख मैच रेफरी ने प्लेयर को वापस बुलाने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि 15 मिनट में लोग शांत हो जाएंगे और मैच दोबारा शुरू हो जाएगा, मगर वो पूरी तरह से गलत थे, क्योंकि 25 से 30 मिनट तक गुस्साए लोग स्टेडियम में बोतलें और अन्य चीजें लगातार फेंकते रहे। पूरे स्टेडियम में आग जनी शुरू हो गई और दंगे जैसे माहौल पैदा हो गए, जिस वजह से श्रीलंकाई खिलाड़ियों की सेफ्टी को देखते हुए मैच रेफरी ने श्रीलंका को इस मैच में विजेता घोषित कर दिया। पर आपके हिसाब से भारतीय दर्शकों ने ऐसा करके सही किया या गलत, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का एक बेहद ही खूंखार खिलाड़ी जो बात बात पर लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाता था, वो एक बार अपनी टीम की जीत की परवाह ना करते हुए एल्यूमिनियम से बने बैट को लेकर मैदान पर खेलने पहुंच गया। इसके बाद जो हुआ वो मंजर देखने लायक था। दरअसल 14 दिसंबर 1979 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया 232 रनों पर 8 विकेट खोकर लटकी हुई थी। दिन खत्म होने को था और लिली बैटिंग करने के लिए मैदान पर आए। थोड़ी देर में मैच बंद हो गया, पर अगली सुबह जब लिली मैदान पर उतरे तो उनका बल्ला एक अलग तरह से ही सूर्य की रोशनी में चमक रहा था, जिसे देख अंपायर्स को भी शक हुआ, पर अंपायर ने उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरे दिन की चौथी बॉल को जैसे ही लिली ने स्ट्रेट ड्राइव मारी तो बल्ले से गेंद को टकराने के बाद एक अलग तरह की ही आवाज आई, जिसके बाद अंपायर का शक यकीन में बदलने लगा। हर कोई बल्ले और लिली को ही देख रहा था। उसके बाद अंपायर ने जब बल्ला हाथ में लिया तो उन्हें मालूम पड़ा कि बल्ला लकड़ी का नहीं बल्कि एल्यूमिनियम का है, जिसके बाद अंपायर ने आपस में बात करी और लिली से बल्ला बदलने को कहा। उधर पवेलियन में बैठे ग्रेग चैपल भी अपने इस खिलाड़ी के इस कृत्य से बहुत ही ज्यादा नाराज थे। उनका कहना यह था कि अगर ये बल्ला लकड़ी का रहा होता तो गेंद बाउंड्री के पास जाकर रुकती, जबकि ये बॉल बाउंड्री के पहले ही रुक गई थी। उन्होंने अंदर से लिली के लिए लकड़ी का बल्ला भिजवाया। 12th मैन के रूप में खेल रहे खिलाड़ी बल्ला लेकर लिली के पास जैसे ही पहुंचा तो उसी बीच अंपायर, लिली और इंग्लिश कैप्टन के बीच एक भारी भरकम बहस शुरू हो गई। इंग्लैंड के सभी प्लेयर्स मैदान पर बैठे हुए इस बहस को देख रहे थे। टेनिस लिली अंपायर की बात मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। हर कोई उन्हें और वो हर किसी को समझाना चाह रहे थे कि वो गलत नहीं है। 10 मिनट की बातचीत के बाद जब चैपल को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गुस्से से भरकर पवेलियन से बाहर निकले और रास्ते से इस प्लेयर के हाथ से बल्ला लिया और लेकर लिली की तरफ चल दिए, जिसे देख लिली भी समझ गए कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और इसीलिए लिली ने इस बल्ले को गुस्से से दूर फेंक लकड़ी वाले बल्ले को ले लिया। लेकिन हम आपको बता दें कि इस मैच के कई सालों बाद लिली ने इस बात का खुलासा किया कि लिली उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को वो मैच जितवाने के लिए एल्यूमिनियम का बैट लेकर नहीं गए थे, बल्कि वो अपने दोस्त की एक कंपनी का प्रचार करने के लिए उस बैट को लेकर गए थे जो एल्यूमिनियम का बैट बनाने का काम करते थे। लेकिन दोस्तों आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर किसी गेंद पर लकड़ी के बल्ले से और एल्यूमिनियम के बल्ले से प्रहार किया जाए तो किस बल्ले से गेंद ज्यादा दूर तक जाएगी। आप हमें इस बात का कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।